पूंजीपतियों के लिए कानून बना दिए, इसलिए हमने बैठना पड़ रहा है। देखिए, इस सरकार ने विवश कर रखा है, 8 महीने से हम सड़कों पर भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री है वो किसान और मजदूर ने भी तो वोट दिया था उसको। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ, बारिश भी हो रही है और 200 किसानों की परमिशन है। देखिए, किसान जो देश को अन्न खिलाता है वो किस तरह से सड़कों पर बैठकर खाने के लिए मजबूर है। ये लंगर है इनका, सड़क पर बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर हैं। ये किसान हैं जो 200 किसानों को परमिशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं जब आपको सिक्योरिटी दिखाऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि यहाँ किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे इस प्रदर्शन को सहमति जताना चाहता है, सॉलिडारिटी दिखाना चाहता है, तो वो यहाँ आ जा नहीं सकता है। जो 200 किसान हैं वही यहाँ आ सकते हैं, वही यहाँ बैठ सकते हैं जिनको परमिशन दिया जा रहा है। और तो एकदम से बैरिकेड कर दिया गया है चारों तरफ से। एकमात्र रास्ता है जिससे आप आ जा सकते हैं, उसके बाद किसी रास्ते से आ जा नहीं सकते हैं। तो किसान संसद चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, किसान संसद चल रहा है यहाँ। और कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। तो ये तो आने जाने दे नहीं रहे, आपके तो कोई लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं। नहीं, यहाँ हमारा तय है। संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन 200 किसान यहाँ पर आएंगे और यहाँ किसान संसद लगाएंगे। तो 200 लोगों को परमिशन है। सोचिए, डेमोक्रेटिक से अमूमन होता था, आंदोलन होता था, कोई कितनी भी संख्या में कोई आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसान संसद चल रहा है, बारिश का मौसम है, किसान सड़कों पर खाना खा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देश भर से किसानों का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 200 की संख्या में आते हैं। किसान संसद चलता है यहाँ और लोग अपना यहीं खा रहे हैं, रह रहे हैं, यहीं से आंदोलन चल रहा है। 200 किलोमीटर दूर संसद चल रहा है। देखिए, जो अन्न उपजाएगा अब वो ही कानून बनाएगा। यह भारतवर्ष उसी का है, अब वो ही देश चलाएगा है। तो इस तरह के बैनर पोस्टर्स लिखे हुए हैं और सरकार का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा सख्त है इन लोगों के प्रति। कोई भी बाहरी आदमी जो सॉलिडारिटी दिखाना चाहता है वो यहाँ नहीं आ सकता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान आंदोलन की। और अभी भी लोगों को उम्मीद है कि शायद बिल वापस हो जाए। 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, मसला संसद तक आ चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी भी कोई अपडेट नहीं है, ज़्यादा अपडेट नहीं है। आंदोलन लगातार चल रहा है, किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है और लोग अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बारिश का मौसम है और सड़क पर जंतर मंतर पर ये लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये स्थिति है इस देश के किसानों की, प्रोटेस्टर्स की। उसके बाद भी ये लोग डटे हुए हैं जिस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम से हैं। ये देखिए, कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं आप? दासा बॉर्डर धरने से। तो कभी उम्मीद थी कि सड़क पर बैठ के इस तरह से खाना पड़ेगा? जिस पूरे देश को आप लोग खाना खिलाते हैं, आप लोग इस तरह। देखिए, इस सरकार ने विवश कर रखा है, 8 महीने से हम सड़कों पर भी बैठे हैं और आज यहाँ पर भी बैठने के लिए सरकार ने मजबूर कर रखे। ना किसी किसान संगठन से पूछा, ना किसी किसान से पूछा, और वह ये पूंजीपतियों के लिए कानून बना दिए, इसलिए हमने बैठना पड़ रहा है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस देश के किसान जो हैं सड़कों पर बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर हैं? बारिश हो रही है, 8 महीने हो गए हैं, सर्दी काट ली, बारिश काट ली, गर्मी काट ली, फिर से मौसम दोबारा रिपीट होगा, फिर बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी। कोई उम्मीद है आप लोग को अभी? देखिए भाई साहब, उम्मीद तो होती है, और उम्मीद तो जब होगी ना जब ये वार्तालाप के लिए हमको बुलाएंगे। अभी ये शरत के ऊपर चाक चौबंद जो आप लोग की घेराबंदी की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो आंदोलन होता था, लोग आते जाते रहते थे। देखिए, जो ये चाक चौबंद कर रखी है सरकार कर सकती है भाई। सरकार ने पहले भी बॉर्डर भी सरकार ने रोक रखे थे, लेकिन जब इन्होंने प्रधानमंत्री है वो किसान और मजदूर ने भी तो वोट दिया था उसको। ये इलेक्शन, यही सरकार जब मुसलमानों के आंदोलन को ऐसे दबा रही थी तब तो आप लोग खुश थे। आप लोग को लग रहा था कि मुसलमान को दबा रही, हम लोग तो हिंदू हैं। अब तो आप लोग भी चपेट में आ गए। नहीं, देखो, सभी समान धर्म जाति किसानी हर एक जात का आदमी किसान है, हर एक धर्म का आदमी किसान है। ये किसानी की बात है। और जो भी बहुसंख्यक हिंदुओं को लग गया है कि सरकार का जो रवैया मुसलमानों के प्रति था वो भी ठीक नहीं था। तो ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो किसान आपको खाना खिलाता है वो सड़कों पर खाने के लिए मजबूर है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, अनुशासित तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है।
आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सिक्योरिटी का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।